की पहचान है, यह मानवता का स्वाभिमान है। यह ध्यान कक्ष, यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष, यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। सतयुग की पहचान है, यह मानवता का स्वाभिमान है। यह नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां, सदा नेकियां 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 करो सदा नेकियां। ये न सोचो के बदले में हमको भी कुछ मिले, ये न सोचो के बदले में हमको कुछ मिले। किया नेकियां करो, बोलो आगे। ये न सोचो कि हम देने में हमको कुछ मिले, न सोचो के बदले नेकियां नेकियां आप बोलो। नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां, नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। ये न सोचो कि बदले में हमें कुछ मिले, ये न सोचो कि बदले में हमें कुछ मिले। सोचो के बदले में हमें कुछ मिले, नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। ये न सोचो के बदले में, ये न सोचो के बदले हमें कुछ मिले। नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां नेकियां। प्रार्थना करते हैं। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई करने के पीछे
मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व मंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आज का क्या है विषय? हाँ, नेकी कर। इसका मतलब होता है नेकी कर और भूल जाओ, फल की इच्छा मत कर। नेकी कर और फल की इच्छा नहीं करनी ना, तभी संतोष में बने रह सकते हैं, तभी कर्म फल से भी बचे रह सकते हैं। ठीक है, वही है मतलब इसका कि निष्काम भाव से परोपकार करते चलो। किस भाव से? निष्काम भाव से परोपकार करते चलो। हाँ, नेकी एक तो ऐसे होते हैं ना जो निष्काम भाव से परोपकार करते चलते हैं, दूसरे और तरह से होते हैं, वो भी बताएंगे आपको। ध्यान से सुनना। नेकी एक मानव की शुद्धता या श्रेष्ठता का प्रतीक होती है। क्या होता है? नेकी क्या होती है? किस चीज का प्रतीक? ठीक है। ऐसा नेक मानव शिष्ट होता है और भला होता है, सबका हितकारी होता है। क्या होता है? शिष्ट होता है, भला होता है और सबका, ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। और सभी को नेक राय देने वाला होता है। क्या करता है? सभी को नेक राय देने वाला होता है। हाँ, किसी को उकसाता नहीं है वो, ये काम कभी नहीं करता वो, और जो ये काम करता है वो नेक नहीं हो सकता। जो इसकी बात इसको कह के कहे, हमारी बात इसको कह के उकसा दे, वो नेक इंसान नहीं हो सकता। और सभी को नेक राय देने वाला होता है। उस पवित्र दृष्टि वाले, उसकी दृष्टि पवित्र होती है, क्योंकि शुद्ध है तो श्रेष्ठ है,
अब शुद्ध वही हो सकता है, श्रेष्ठ वही हो सकता है जिसकी दृष्टि पवित्र है, कंचन है। उस पवित्र दृष्टि वाले ईमानदार के विचार व बुद्धि, ईमानदार के विचार व दोनों ही शुद्ध होते हैं। क्या होता है? विचार और बुद्धि दोनों ही शुद्ध होते हैं। तभी तो उस सदाचारी का आचरण अच्छा होता है। क्या होता है? वह नेक अवस्था यानी भाव में बने रहे। वह नेक अवस्था यानी भाव में बने रहे। कहने का मतलब है कि सज्जनता, सज्जन भाव में बने रहे, जीवन में सदा नेक काम करता है, किसी को परेशान नहीं करता, किसी को परेशानी में डालकर आनंद नहीं लेता, किसी को परेशान करके अपना काम नहीं करवाता, किसी को परेशान करके अपने पीछे नहीं दौड़ाता। समझ आ रही है ना बात? तभी तो उस सदाचारी का आचरण अच्छा होता है। वह नेक अवस्था भाव यानी सज्जनता में बने रहे, जीवन में सदा नेक काम करता है, वह पुण्य कमाता है। क्या कमाता है? ऐसा सबका शुभ चाहने वाला सज्जन अपने जीवन का हर कर्तव्य नेक नियति से निभाते हुए, अपने जीवन का हर कर्तव्य नेक नियति से निभाते हुए ऐसे कीर्तिमान स्थापित करता है जो उसकी यश कीर्ति का हेतु होते हैं। याद रखो, ऐसा अच्छी नियत वाला मानव जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति में किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करता। वह इस प्रकार कभी भी बदनामी का पात्र नहीं बनता। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नेक इंसान, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नेक इंसान अच्छे स्वभाव और आचरण वाला, क्या कहा हमने? अच्छे स्वभाव, सभ्यतापूर्ण व्यवहार करने वाला, सज्जन व सुशील, अपने आचार व्यवहार में निपुण, अपने आचार व्यवहार में, हाँ, सज्जनता अनुरूप जो होता है उसमें वो निपुण होता है। विनम्र भाव का क्या होता है? वह आज्ञाकारी होता है, जो सदा शास्त्र विदित कर्म करता है, मन मत से नहीं चलता। शास्त्र विदित कर्म होते हैं, सिर्फ नहीं होते तो शर्म करो, अपने आप को कोसो। कितने सालों से शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम वैसा क्यों नहीं ढल रहे? शास्त्र विदित कर्म करने सुनिश्चित क्यों नहीं कर रहे? कोसो अपने आप को, खुद को खुद डांट लगाओ कि ऐसा मूर्खपना, ऐसी नालायकी दिखा रहा हूं मैं कि शास्त्र को सुनते 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 सुनने के बावजूद भी मैं मनमत पे चल रहा हूं और उबर नहीं पा रहा।
और विचार करो कि मेरी क्या मजबूरी है, कौन मेरे को ऐसा करने से रोक रहा है। उन कुसंगियों का साथ छोड़ दो, उन कुसंगियों को साथ छोड़ दो, चाहे वो कोई भी हो, नहीं तो नेक इंसान नहीं बन सकते। जो सदा शास्त्र विहित कर्म करता है वह केवल मानव धर्म अनुसार ही आचरण व व्यवहार करने वाला शिष्टाचारी होता है। यह होता है जो ऐसा करता है, ऐसा इंसान, यह होता है बुद्धिमानों का अनुकरण करना। यह क्या होता है? अब बुद्धिहीनों का अनुकरण करते रहेंगे तो क्या होगा? अब बुद्धिहीन कौन है? निंदा करने वाला बुद्धिहीन है, चोरी करने वाला बुद्धिहीन है, जो सारा वहां बात बताया वो सब करने वाला बुद्धिहीन है। तो अपनी बुद्धिहीनता को समझो कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या करता हूं, और अपने आप को वैसा करने के लिए रोको और धिक्कारो कि आप ऐसा नहीं करना, समझाओ खुद को। यह होता है बुद्धिमानों का अनुकरण करना। अब बुद्धिहीनों का अनुकरण करना ठीक है या बुद्धिमानों का? किसका? तो फिर अपने आप को समझाओ कि मैं बुद्धिहीनों वाला चलन, जो अपनी प्रसन्नता छीन लेता है, जो सबकी प्रसन्नता छीन लेता है, खुद को तनाव युक्त कर देता है, सबको तनाव युक्त कर देता है, तो वो बुद्धिमानों वाला चलन है, वो नेकी का चलन है। तो हमें क्या करना है? बुद्धिमानों का अनुकरण करना है। क्या करना है? अब बुद्धिमानों में से भी जो बुद्धिमान है वो सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी हैं। तो हमें किसका अनुकरण करना है? अपने आचार व्यवहार में अपने माता पिता का अनुकरण करना है, बहन का अनुकरण करना है, समाज वालों का अनुकरण करना है। तो जब हमें पता है ये नहीं करना, तो फिर सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी जो आचार व्यवहार शास्त्र विदित बता रहे हैं, हम वैसे क्यों नहीं ढलते? ये पूछो अपने आप से जी, क्योंकि हम ऐसे स्वभावों से बहुत परेशान है। क्योंकि ना तो वो सज्जन निकल पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं आगे, तो उससे और सज्जन भी रुक जाते हैं। संपर्क में आकर वो भी रुक जाते हैं। तो यत्न जो हो रहा है उस यत्न में बाधा मानी जाती है ये। तो ऐसा ना होने दो, ना ही करो। यह होता है बुद्धिमानों का क्या करना। अब आपको क्या करना? नहीं, आप हमारा अनुकरण करो। हम थोड़ा बुद्धिमान है। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी, हमारा भी नहीं करना, क्योंकि हमसे भूल हो सकती है और होती है कई बार, और हम मान भी लेते हैं। तो ये भूल कर भी नहीं करना, हमारे पीछे नहीं दौड़ना किसी ने, उनके पीछे दौड़ना। ये भूल भी भूल कर नहीं करनी। तो हमारे साथ जुड़ने की कोई कोशिश मत करना, नुकसान है उसमें। यह होता है बुद्धिमानों का अनुकरण
करना, यानी कटु सत्य को ही शिष्ट शब्दों में कहना। अब जो हम सुबह से कह रहे हैं ना, ये कटु सत्य है। जो भी सुबह से कह रहे हैं ये कटु सत्य है। सो नेक जो होता है मानव, वह अपने द्वारा किए हुए नेक कर्मों का प्रतिफल मांगने को, जो ऐसा इंसान होता है नेक नियत वाला, वह अपने द्वारा किए हुए कर्मों का प्रतिफल मांगने को, क्या, नेकी का प्रतिफल मांगने को स्वार्थ रूप, यानी अपने मन में प्रतिशोध या बदले की भावना का जागृत होना, एक तो वो है, एक ये है, वह मजदूरी मानता है। जो अपने कर्म का प्रतिफल मांगता है वह सज्जन स्वार्थ का रूप होता है, स्वार्थ रूप होता है, स्वार्थी होता है, प्रतिफल मांगने वाला। उसके मन में प्रतिशोध होता है, बदले की भावना होती है कि मिले बदले में कुछ, वो जागृत होती है। और जो भी देता है, चाहे जो भी दे, उसकी मजदूरी मांगता है, कीमत मांगता है। मजदूरी कीमत होती है ना, वो उसकी कीमत मांगता है, तो फल मांगता है। फल नहीं मिलता तो प्रतिशोध, बदले की भावना। अब फल कहां से मिल जाएगा? हम मिसाल देते हैं आपको, आप आओ इधर, एक मिसाल दे रहा। मानो हमारे हृदय में जो प्यार है वो विशाल है, जिसकी सीमा ही नहीं है। मानो हमारे हृदय में जो प्यार है वो विशाल है, और इनके हृदय में प्यार की भावना है ही नहीं। तो हम जितना भी इनको प्यार दें और प्रतिफल अगर मांगते हैं, तो इन बेचारों के पास तो प्यार है ही नहीं। ये प्रतिफल कहां दे देगी हमें प्यार के बदले में प्यार? ये कहां चुका पाएगी? चुका पाओगे? तो इनको तो कई जन्मों तक देने की बख्श हमें देना पड़ेगा, कई जन्मों तक इनको हमें देना पड़ेगा प्रतिफल की इच्छा त्याग कर, नहीं तो ये उठ ही नहीं पाएंगे। ये तो नहीं तो उठ ही नहीं पाएंगे, नहीं तो ये उस प्यार को, जो प्यार इनको दे रहे हैं, वो इनके जो बंजर हृदय है उसको सींच ही नहीं पाएगा। वो उसको सींचेगा तो प्यार उजागर होगा अंदर। तो अगर प्रतिफल कहा तो ये तो घबरा जाएंगे, मैं कहां से दूं, मेरे पास तो है ही नहीं। ये सोच में चली जाएंगी, सोच में चली जाएंगी, सोच में चली जाएंगी, तो कुछ का कुछ सोचेंगी, कुछ का कुछ सोचेंगी। वो तानों के रूप में आएगा, और रूप में आएगा, और रूप में आएगा। तो क्या होगा? जो इनका हित करने के लिए दिया गया बेकार हो गया। ये तो सोच में चली गई। अब प्रतिफल देने की हैसियत ही नहीं है तो कहां से दे देंगी? दे देंगी? तो हमारा प्रतिफल लेने का भावना रखना उचित है। तो अगर हम भावना रखते हैं तो इसका मतलब है कि
एक मजबूर को और मजबूर कर रहे हैं रोने के लिए, तो प्रफुल्लित कहां से होगी? हो सकती है? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। तो हम चाहें कि प्यार के बदले प्यार मिलता रहे, हमें मिले। अरे नहीं है तो कहां से दे देगा वो? समझो तो सही। तो अगर वो करना ही है, वैसा रिश्ता स्थापित करना है, तो पहले प्यार से भरपूर करना होगा। वो भी भावना, वो भी कामना गलत है संबंध स्थापित करने वाली। वो कामना भी ठीक नहीं है, कामुक बनाने वाली है। वो प्यार ही कामुक हो जाएगा, तो जिसका नतीजा क्या होगा? अच्छा निकलेगा। तो बंजर धरा को सींचना है जी, तभी तो मरुस्थल में कुछ उपज होगी, तभी तो उपज होगी ना। बैठो, अब बात समझ आई है? अब कभी जीवन में ऐसा होता है तो उसको आपने नकारात्मकता से नहीं लेना, ये नकारात्मकता से लेने वाली बात होती है, और ये शिष्टाचार के भी खिलाफ होती है, सदाचारिता के भी खिलाफ होती है। वह अपने द्वारा किए हुए नेक कर्मों का प्रतिफल मांगने को क्या समझता है? स्वार्थ रूप समझता है, यानी अपने मन में प्रतिशोध या बदले की भावना का जागृत होना समझता है। जब उसके अंदर उठता है ना, तो वो समझता है कि मेरे हृदय में अब प्रतिशोध और बदले की भावना जागृत हो गई। ये समझना चाहिए ना, तो रुक जाना चाहिए। और मजदूरी मांगता है, मजदूरी मांगता है ना, कीमत उसकी। इस प्रकार उसे अपने नेक कर्मों का, अगर वो ये नहीं करता सब कुछ, ये अपने बचाव के लिए है ना, उसके लिए जो वो सावधानी लेता है, इस प्रकार उसे अपने नेक कर्मों का प्रतिफल, अगर वो नहीं मांगता, प्रतिफल मांगता ही नहीं, तो उसे कर्मों का प्रतिफल भोगना नहीं पड़ता। मांगेगा उसको प्राप्त होगा। अब वो कर्म का प्रतिफल आ रहा, वो भी तो कर्म से ही आ रहा है ना। इधर कर्म गया, उसकी प्रतिक्रिया हुई, इधर आ गया, प्रतिफल हो गया ना, तो भोगना पड़ेगा। आ गया ना, तो भोगना पड़ेगा। वो तो नहीं छूट सकते। वह ये भी जानता है कि नेक कर्मों का प्रतिफल मांगना कितना खतरनाक है। नेक कर्मों का प्रतिफल मांगना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हमारी परोपकारी प्रवृत्ति में अवरोध पैदा करता है। फल मांगना हमारी परोपकारी प्रवृत्ति में अवरोध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। क्या पैदा करता है? अब जो भी आप लोग हमारे साथ अच्छा करते हो, आप भी सब, अब उसका प्रतिफल चाहिए सबको, है? चाहिए। तो ये ख्वाहिश दिल से निकाल दो। आप चाहोगे भी प्रतिफल मजबूरी में तो मिल जाएगा, पर हम देना पसंद नहीं करेंगे।
हम क्या पसंद करेंगे ये भी बता देते हैं। हम पसंद करेंगे आपने कुछ हमारे लिए किया और वो अच्छा नेकी की तो कुछ अच्छा ही आया ना, हम उसको आगे बांटने की कोशिश, खुद समेट के नहीं बैठ जाएंगे, आगे बांटने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि पास तो नेकी है और इसके पास नेकी नहीं है। आपने नेकी हमें दी, हम उसको संभाल के बैठ जाएं अंदर, तो हम आगे बांटना जो सही है हमारे लिए, यहां मालिक बन के नहीं बैठ जाएंगे ना उसके, तो वो तो परेशान करेगा। वहां तो हम दुविधा में फंस जाएंगे, नेकी और बदी, नेकी और बदी। कभी हम अपना स्वभाव लगाएंगे बदी वाला, कभी जो नेकी मिली वो लगाएंगे, तो नेकी बदी में उलझ गया काम, तो हम उलझना में फंस जाएंगे ना। ठीक नहीं कहा? क्या कहा हमने? देना माइक। बात को समझने की कोशिश करो और अपने आप को मजबूर करो कि मैंने ऐसा बन जाना है। नेकी करके बांटेंगे आगे, नेकी जिनके साथ नेकी की है। अगर आपने कुछ हमारे लिए नेक किया और हमें दिया, तो हमारा क्या धर्म बनता है? आगे बांटने का। हमारा धर्म बनता है कि हम आपको वापस दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो फिर प्रतिफल चाहना हो गया। अगर हम आपको वापस देते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते हैं, तो हम तो आपको उसका फल भोगने में, भोग में डाल रहे हैं। हाँ जी, कर्म बंधन बन जाएगा फिर वो। तो अगर हम इधर बांट देते हैं आगे, तो वो बढ़ेगा और तो वो भोग से बच सकता है। हाँ जी। उसका इस्तेमाल करके। हाँ जी। तो परोपकार कहाँ पर है? इधर है या इधर है? प्रतिफल ना चाहने में, आगे बांट देने में परोपकार। किधर है परोपकार? बांटने में है। बांटने में। तो हमारा काम ही बांटना है, लेना हमारा काम नहीं है किसी से। कुछ भी लेना हमारा काम नहीं है, ना ही हमारा धर्म है। तो ऐसा सज्जन भरपूर होता है, तृप्त होता है ना। हाँ जी। बैठ जाओ। वह अपने द्वारा किए हुए नेक कर्मों का प्रतिफल मांगने को स्वार्थ रूप, यानी अपने मन में प्रतिशोध या बदले की भावना का जागृत होना या मजदूरी मानता है। इस प्रकार उसे अपने नेक कर्मों का प्रतिफल भोगना नहीं पड़ता। वह यह भी जानता है कि नेक कर्मों का प्रतिफल मांगना अपनी परोपकारी प्रवृत्ति में अवरोध यानी विघ्न पैदा करना है। तो ये बहुत बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। इस अवस्था को में बने रहने के लिए त्याग की आवश्यकता है। इस अवस्था में बने रहने के लिए काहे की अवस्था? त्याग भावना, उसके बगैर नहीं हो सकता। सो त्यागी बनो। ऐसा पराक्रमी ही कर्म फल से बंधन मुक्त रहने के योग्य होता है। क्या होता है? रहने के। तभी तो वह जगत में विचरता हुआ सब सांसारिक कामनाओं से रहित निष्काम से विचरता है और हर कर्म फल की भावना की कामना से रहित होकर करता है। क्या करता है? कामना से करता है। अब हिम्मत जान पा रहे हो अपनी कैसा कर पाओगे? बन रही है हिम्मत? है?
हिम्मत बन रही है? तो सच्चे पातशाह जी कहते हैं हिम्मत ना हारनी हो बेटा, हिम्मत क्या बोलो? हाँ आगे। हाँ हिम्मत ना हारनियो बेटा, हिम्मत बधाइयो जावो। हिम्मत ना हारनियो बेटा, हिम्मत बधाइयो जावो। हिम्मत है ओ जग जीत, हिम्मत है मीता मीत। हिम्मत है ओ जग जीत, हिम्मत है मीता मीत। हिम्मत ना हारनियो बेटा, हिम्मत बधाइयो जावो। सत्य जनता दे किस्मत जगाई जाओ। ये आज का टॉपिक वही है ना, सत्य जनता दे किस्मत जगाने वाला। तो आपकी किस्मत जाग सकती है। सो निष्काम भाव से विचरता है और हर कर्म फल की भावना की कामना से रहित होकर करता है। यही तो निष्काम करने की शिक्षा, यही तो निष्काम कर्म करने की शिक्षा आत्मज्ञान प्रदान करती है। क्या कहा हमने? निष्काम कर्म करने की शिक्षा निष्काम कर्म शिक्षा। हाँ, इसी शिक्षा द्वारा ही मानव अंतर्निहित परोपकार जैसे विशेष गुण को क्रिया में उतार सकता है। इसी शिक्षा द्वारा ही मानव परोपकार जैसे अंतर्निहित विशेष गुण को क्रिया में कर सकता है और आजीवन दूसरों की भलाई के निमित्त जीवन जीते हुए, ठीक है? क्या कहा है? यहाँ तक तो ठीक लगा। जब आगे का कुछ होता है तो फुस हो जाते हो सारे, वहां झटका खा के अटक जाते हो। करते करते जब आगे का कुछ होता है तो वहां ठुस। बता दें, आजीवन दूसरों की भलाई के निमित्त, जब निमित्त काम कर रहे हैं तो बेपरवाह, बिल्कुल कर्तव्यपरायण होना पड़ता है। जीवन जीते हुए अनेक कष्ट क्लेश आने पर भी आते हैं ना, अनेक कष्ट क्लेश आने पर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। तो यहां तो जरा सा कष्ट आए, क्लेश आए, वो फुरने का रूप ले लेता है। और हम बैरूनी वृत्ति में तो क्या, अंदरूनी वृत्ति में ख्याल ही हमारा विचलित हो जाता है, स्थिर नहीं रह पाता। तो परोपकार कहां से हुआ? प्रवृत्ति में बाधा पड़ गई ना, पड़ गई नहीं? तो कष्ट क्लेश तो परोपकार
में आते ही आते हैं। तो हमें क्या करना है? विचलित नहीं होना और अपने रास्ते पर आगे। अब किसने ये निश्चय लिया सब में से? अब बड़ी खुशी हुई है। अब फिर हाथ जोड़ते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं सबको, क्योंकि अपना व्यक्तिगत मसला है ना और व्यक्तिगत उन्नति है इसमें। अब ये कर लेना ऐसा, ठीक है? कृपा कर लेना अपने ऊपर। अगर ऐसा है तो फिर हम पूरा सुना देते हैं आपको, ठीक है? नेक बनो और नेकियां करो। नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। फिर ये लाइन बोलना, तेरा हम बोल देंगे ना आप फिर, क्योंकि आपको कुदरत की देन है ना आवाज। नेकियां नेकियां करूं सदा नेकियां। नेकियां करना ही तो कहलाती है अच्छाई। क्या कहा हमने? नेकियां करना ही तो कहलाती है अच्छाई। ऐसा करना ही दर्शाता है मन की सच्चाई। ऐसा करना ही दर्शाता है मन की सच्चाई। इसलिए नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। नेकियां करना ही तो है, नेकियां करना ही तो है सबसे उत्तम व्यापार। नेकियां करना ही तो है सबसे उत्तम व्यापार, या कह सकते हो व्यवहार। नेकियां करना ही तो है सबसे उत्तम व्यापार, या कह सकते हो व्यवहार। ऐसा करने से ही सज्जन कर पाता है परोपकार। ऐसा करने से ही सज्जन कर पाता है परोपकार। इसलिए नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। न चाहो के बदले में हमें कुछ मिले। ये न चाहो के बदले में हमें कुछ मिले। नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। सदा नेकियां। इस जगत में जो भी
नेकी की राह चले, पुण्य कर्म करने वाला वह सदा कर्म फल से मुक्त रहे। पुण्य कर्म करने वाला वह सदा कर्म से मुक्त रहे। इसलिए नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। ये ना चाहो कि बदले में हमें कुछ मिले। यश कीर्ति का पात्र होता है वही जो नेकियां करे। यश कीर्ति का पात्र होता है वही जो नेकियां करे। निष्कामता का प्रतीक बने वह जो नेकियां करे। क्या बने? इसलिए कहते हैं नेकियां निष्कामी जो होता है ना, निष्कामी हो गया ना, सदाचारता की राह पर चलता हुआ, सदाचारता की राह पर चलता हुआ शिष्ट बने रहे, वह अपने सच्चे घर की ओर बढ़े। किधर बढ़ता है? इसलिए कहते हैं नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। ये ना चाहो कि बदले में हमें कुछ मिले। ध्यान से सुनना। नेकी करने वाला होता है संतोषी व धैर्यवान, और नहीं कर सकता नेकी कोई भी। नेकी करने वाला होता है संतोषी व धैर्यवान, तभी तो आजीवन वह सच्चाई धर्म की राह पर चल सकता है, तभी चल सकता है ना। इसलिए कहते हैं नेकियां नेकियां करो, ये ना सोचो कि बदले में हमें कुछ मिले। जब वो संतोष और धैर्यवान सच्चाई धर्म की राह पे चलता हुआ अपने घर की ओर बढ़ता जाता है, तो क्या होता है? इस तरह वह सहजता से अपना जीवन लक्ष्य सिद्ध करे और इस प्रकार जगत में अपना नाम क्या रोशन करे। बिल्कुल ठीक। इसलिए कहते हैं नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। ये ना चाहो कि बदले
जो सो जैसे आज बात चल रही है ना नेकी कर, और तो एक बार ये बात चल रही थी कहीं पर, समय समय पर चलता रहता है ना ये खेल। तो वहाँ सज्जन बैठे हुए थे, सुन रहे थे बड़े मस्त होके, बड़े ध्यान मगन होकर। अब वो बार बार कहा जा रहा था नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी कर और कुएं में डाल। क्या कहा जा रहा था? नेकी कर और कुएं में डाल। तो वो एक दफा जा रहा था ना, तो कोई कहते हैं तालाब में गिर गया होगा, पड़ा होगा। तो उसने कहा ये तो डूब जाएगा, नेकी करो, निकालो इसको। उसने तालाब में से उसको निकाल लिया, नेकी करी और उठा के इधर कुएं में डाल दिया। ले जा मार। क्या करा उसने? उसने पहले तो नेकी कर दी, अब आगे वो है कर और कुएं में डाल। वो पास कुआं था, उसमें डाल दिया। ले तो ये बताने का मतलब है चुटकुला बीच में कि इसको सही भाव और सही भावना से लेना बात को, नहीं ठीक है ना? क्या कहा हमने भला? आप अच्छे से बताओगे। आना जरा, पता नहीं पूरा नहीं होता ना जब तक इन सज्जनों को नहीं उठाते। हम क्या कहते हैं नहीं उठाएंगे, कई दफा हिट कर जाता है ना। हाँ, क्या नेकी कैसे कैसे किया उसने? दरिया में से निकाल के नेकी करी और फिर साथ ही कुएं में डाल दी। और उसे याद आ गया ना पूरा सेंटेंस। नेकी कर और दरिया में। कहाँ डाल दे? नेकी कर और कुएं में डाल। तो ठीक किया ना उसने। फिर हम वहां से क्या कहते हैं आपसे नहीं पूछेंगे भाई, किसी और को खड़ा कर लेंगे। तो ऐसा करना। अब उसने कुएं में क्यों डाला, ये भी तो विचारना है ना। अगर तो वो नेकी करने वाला उसको बोलता थैंक यू, फिर तो शायद ना डालता है। मैं बहुत आभारी हूं, मैं ये हूं, है, फिर तो शायद ना डालता। अब वो बोलता भी कैसे, वो बेचारा वैसे ही कि नहीं। वैसे हम ये सोच रहे हैं कि उसको टाइम ही नहीं मिला होगा कहने का, इतनी जल्दी होता है ना ये काम, इधर से निकाल के इधर फेंकना बहुत जल्दी होता है, आसान काम है। उसको निकाल कर खड़ा करना और फिर चला देना, वो थोड़ा मेहनत मांगता है। तो उसको घर का वातावरण घूम गया होगा ना, जल्दी जल्दी करके गया। तो आपको ऐसा कर दिखाना, नहीं करना, भूल कर करना नहीं। तो हम कहते हैं नेकी कर और भूल जाओ, नहीं वे कुछ करा। वैसे भी आप मानो नेकी में कुछ देना होता है ना, मानो आप नेकी कर रहे हो, अब ये चश्मा या समझ लो उसकी जरूरत है, उसको दे दिया आपने। अब दे दिया तो ये तो उसका हो गया। अब उसमें से क्या मांग रहे हो आप?
या तो सोच रहे हो कि मैं पछता रहे हो दे के, और जब दे दिया तो वो तो उसका है, उसका क्यों मांग रहे हो आप? अब ये आपका नहीं है। तो अक्ल टिकाने रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम आपको ना जल्दी जल्दी बताने लगे हैं। ठीक है, अब सुनते जाना, एक रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, और सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ वो भी पता होना चाहिए ना। नेकी कर, क्या आगे? यह एक प्रसिद्ध कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल, जिसका साधारण भाषा में अर्थ है कि दूसरों की भलाई, अच्छाई या उपकार करो और करने के बाद उसे भूल जाओ। प्रतिकार यानी बदले में वह भी आपका उपकार करे या आपकी सहायता करे या मान प्रतिष्ठा के रूप में आपको कुछ प्रदान करे, इसकी किंचन मात्र भी अपेक्षा यानी इच्छा मत रखो। सतर्क रहो, उसके ऐसे ना करने पर आपके मन में अभिलाषा पूर्ति व व्यक्तिगत अहंता की संतुष्टि ना हो। ऐसा ध्यान रखना है कि कहीं व्यक्तिगत अहंता जाग जाए और आपकी संतुष्टि भी भंग हो जाए। संतुष्टि ना हो पाने के कारण उसके प्रति वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष कि उसने तो दिया ही नहीं कुछ, तेरी मेरी या दोहराव छिपाओ आदि का भाव ना घर कर जाए। नहीं तो होता क्या है, अगर ये घर कर जाता है, अगर इस भावना से कोई लेता है तो आज जितना दिया, कल जितना दिया, परसों जितना दिया, जब भी मनमुटाव होगा वो ऐसे ऐसे तरीकों से कहता जाएगा मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, और आज आप ऐसा कर रहे हो। वो सब भूल के जो मैंने किया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रतिफल की इच्छा मेरे हृदय में घर करके बैठी हुई थी, पर मैं बोला नहीं। अब वो जागृत हो गई। जब थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगा, उसका व्यवहार पसंद नहीं आया, तो वो भड़क उठी और मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया आपके लिए। आपने क्या किया मेरे लिए? यही होता है ना? ठीक नहीं कह रहे भैया? आपने क्या किया? अब जब आपने क्या किया होता तो क्या किया कहां बता पाएगा वो? जिसके दिल और दिमाग में जो मैंने किया वो छा गया, तो जो आपने किया आप बोलते रहो, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। वो तो कहेगा ये तो कुछ नहीं है उसके मुकाबले में। पल्ले पड़ेगा उसके जब दिल और दिमाग पे वो छाया हुआ होगा जो मैंने किया। तो जो ऐसे याद दिलाए तो वो दोस्त हो सकता है। वो दोस्त हो सकता है।
तो इसीलिए क्या कहते हैं, नेकी करो तो भूल जाओ। तो अब आगे से क्या होना है, आपने जो भी जिसका जितना उपकार किया, जिसके लिए जितने भी कष्ट सहे, वो तो नेकी में आते ही हैं। तो आपने प्रसन्नता दी, तो अब वो कहकर फिर प्रसन्नता छीनना, उसका मतलब तो यही है ना, सब वापस दे दो। यही आता है ना। तो कुछ समझ नहीं आएगा उसको, जितना मर्जी आप बोल लो, तो मैं चलता जाएगा ऊपर। तो उसमें क्या होगा, दूरी होगी या नजदीकी होगी? दूरी होगी। वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष तेरी मेरी या दुराव छुपाव आदि का भाव ना घर कर जाए, ये ध्यान रखना है। इससे घर कर जाता है। जहां ऐसा होता है, ये सब वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष तेरी मेरी, ये तेरी मेरी तो है ना, दुराव छिपाव आदि का भाव घर कर जाता है कि नहीं? इससे क्या होता है, मन में असंतोष पैदा होता है, अधीरता पैदा होती है, बुरे भाव पैदा होते हैं, बुरा बोलता है इंसान, बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरे भाव पैदा होते हैं इससे, और जीवन में निराशा आती है, वह अवसाद पनप सकता है, तनाव पनप सकता है, पनप सकता है ना। ऐसा होता है किसी के साथ? वो जरूर होता होगा। होता है? तो इधर जरा क्या मजा आता है उस वक्त? यंग लेडी, क्या होता है बेटू? खराब लगता है। खराब लगता है, तो उस वक्त भाव नकारात्मक हो जाते हैं। नकारात्मक भाव होते हैं। हाँ जी। और जो भी बात करते हैं वो शिष्टाचार गया। हाँ जी। जो भी बात करेंगे बुरी बात करेंगे। हाँ जी। अब बुरी बात में चाहे गालियां दे जाओ, चाहे कुछ भी कह जाओ, उसको तो उसको कहेंगे, उसके परिवारजनों को भी नहीं छोड़ेंगे, लपेट लेंगे उसमें। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है क्या? तो फिर वो कहाँ जाएगा? नेकियां नेकियां करो सदा नेकियां। अब ठीक हो जाएगा? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। जाओ देख लो, हाथ में लाया बच्ची। सुख हो गया, नेकी हो ही नहीं सकती झेलने के बगैर, कुछ भी हो सकती है। तो अब आगे के लिए क्या होगा? जीवन में जितनी भी नेकी करी है, जिसके प्रति भी, और उसके लिए जितने भी कष्ट क्लेश सहे हों, उसको दोबारा यहाँ से नहीं निकालना, उसको दोबारा ख्याल में भी नहीं दौड़ाना, नहीं तो खुद परेशान हो जाओगे। तो अगर ख्याल चुप नहीं करता तो फिर तो बोलना ही ठीक है। वो बंट जाएगा ना, जरा बंट जाएगा, फिर तो बोलना ही ठीक है। फिर हम कि नहीं, फिर अगर बोलना भी हो तो यहां बोलो, ताकि हम ठीक है। ठीक कह रहे हैं?
अतः की हुई नेकी को कुएं में डालकर अर्थात भूलकर इन सब दुष्प्रभावों से बचे रहो। अब क्या सलाह है? की हुई नेकी को भूल जाओ, अभी जितने भी जीवन में कर रही हैं। भूल गए? भूल गए सारे? इन सब दुष्प्रभावों से बचे रहो ताकि बुरी बात ना निकले। बुरी बात सुनने वाले को भी परेशान करती है, बुरी बात कहने वाले को भी परेशान करती है। तो कई दफा कहने वाला उस परेशानी को नहीं समझ पाता, सुनने वाला समझ पाता है। ये भी होता है ना, क्योंकि परेशानी में परेशानी नहीं समझी जा पाती। तो जो परेशानी में शांत रह पाता है वो उस परेशानी को समझ सकता है। अब परेशानी में परेशानी को कैसे समझ लोगे? दिमाग तो अपना ठिकाने नहीं है, तो कैसे समझ लोगे? तो परेशानी में डालते क्यों? सच्चे पातशाह जी कहते हैं गुजरी बीती बिहानी, इसीलिए कहते हैं छोड़ो सजनों, यही कहते हैं ना। क्या कहते हैं? गुजरी कैसे है लाइन? गुजरी बीती विहानी ख्याल विच ना लानी सजनों। तालियां। अब स्पष्ट हो गया? गुजरी बीती विहानी। हाँ, हमें ये शब्द नहीं समझ आ रहा था। तो ग्रंथ में तो सब कुछ है। तो अब ऐसा फिर देखना, जितनी जितनी दूरियां बन चुकी हैं ना, वो नजदीकियां में बदलेंगी। देखना, आप बंद कर दो, अपने आप बदलेंगे। इस संदर्भ में प्रतिकार में कुछ न प्राप्त हो पाने के कारण आप ना तो कभी सहृदयता वश किए गए उस परोपकार का फायदा उठाकर उस व्यक्ति विशेष का नाजायज लाभ प्राप्त करने का यत्न करो, ये नाजायज लाभ लेने का होता है ना, और ना ही भय के कारण उसे भयभीत करो, ना ही भय दिखाते हैं ना। अब हमने किया, मैंने किया, मैंने ये किया आपके लिए, अब मानो वो बात बताने के लायक नहीं है सबको, तो आप कहो मैं बता दूंगा, इसको बता दूंगा, इसको बता दूंगा। तो ये भय पैदा करके क्या होता है? ये भयभीत करना, भय का वातावरण बनाना। तो ये अपना क्या जनाता है? बोलो। फायदा उठा, परोपकार का फायदा उठा रहा है ना ये, उस व्यक्ति विशेष का नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिए उसे भयभीत करना कि मैंने ये किया था, बता दूंगा। ब्लैकमेल करने की बात होती है ये क्या होता है? अरे नेकी करी और नेकी करने के बाद तू अब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसी नेकी के आधार पर, नेकी को अपना हथियार बना लिया कि नहीं? ये तो नेकी को हथियार बनाना है। ब्लैकमेल कर आप उसे अनुचित बातें यानी भला बुरा सुनाकर परेशान कर रहे हो या उसे कुछ गलत करने पर मजबूर कर रहे हो। अपनी इच्छा पूर्ति स्वार्थ के लिए कुछ गलत करने पर मजबूर कर रहे हो। और अगर वो एक बार कर देता है तो वो तो
एक हाथ में वो आ गया, नेकी की लगाम गले में डाल दी और खींचते रहो उसको। उसमें सांस रुकने का भय होता है। जब भी किसी को ऐसे खींचते हो ना, तो उस खींचने वाले की सांस रुकने का भय होता है। प्राप्त करने का यत्न, और ना ही भय व ब्लैकमेल कर आप उसे अनुचित बातें यानी भला बुरा सुनाकर परेशान करो, ये नहीं करना। याद रखो, जब बीतती बिहानी गुजर गई, छोड़ दी, तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि होता। याद रखो, कर्म फल की इच्छा उत्पन्न हो जाने के कारण, वो नेकी करते वक्त इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, 5 साल बाद इच्छा उत्पन्न हो गई, कोई परिस्थितियों के वश आकर, अगले जन्म में जाके इच्छा पैदा हो गई, संस्कारों के कारण हो जाती है ना। तो कारण ऐसी नेकी नहीं कहलाती, अपितु किसी को अपने एहसान तले दबाने की बात होती है। तो जो आपने नेकी करी, आप एहसान की तरह करी और एहसान तले दबाने की कोशिश कर रहे उसको। अब वो दबता हुआ जब मजबूर हो जाता है, तो ऐसे उठता है कि नेकी करने वाला भी भौचक्का रह जाता है। तो जब तक वो नेकी का एहसास करता है, वो बेचारा दबा रहता है। चल कोई बात नहीं, इसने इतना किया कोई बात नहीं, इतना किया कोई बात नहीं, दबा रहता है। पर आगे दबने की कई जगह होगी तो दबेगा ना। और सो भला बुरा कह सुनाओ, परेशान मत करो। याद रखो, कर्म फल की इच्छा उत्पन्न हो जाने के कारण ऐसी नेकी नहीं कहलाती, अपितु किसी को अपने एहसान तले दबाने की बात होती है। याद रखो, कई बार किए हुए उपकार के बदले में दूसरा व्यक्ति धोखा यानी दगा भी दे जाता है। ये तो चलता है, नेकी करोगे तो वो धोखा भी दे जाएगा, दगा भी दे सकता है। तो भी इंसान के निजी अहम को चोट पहुंचती है ना। ऐसे में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ की वाणी को यादगिरी में रख, जो निष्कामता से नेकी करने का कर्तव्य निभाता है और कर्ता होते हुए भी अकर्ता भाव में स्थिर बना रहता है, वह आहित होकर उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता। आहत होता है पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, अपितु अपने अंदर निहित विचार व धैर्य शक्ति का इस्तेमाल कर विशाल हृदयता से उसे क्षमा कर देता है। ठीक है। तो इस क्रिया के दौरान अगर हमसे कभी कोई गलती हुई है तो हम तो माफी चाहते हैं, इसी में ही सबकी भलाई है। ठीक है। तो आप हमें क्षमा कर देना, आपका सबका क्षमा कर देना ही हमें, इसमें आपकी भलाई है और आपकी भलाई के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। क्योंकि ये कुदरत की वाणी है, ये धैर्य का इस्तेमाल करना है ना, विशाल क्षमा कर देना है और नेकी की राह पर आगे बढ़ता चले जाना है। आपने हमारी प्रति नेकी करते जाना बगैर इच्छा के। कर पाओगे? हाँ? हम करें या ना करें? याद रखो, यही चलन हमने अपनाना है, क्योंकि जो मदद या उपकार कर उसे भूलने की आदत को
विकसित कर यानी नेकी कर कुएं में डालने का आदर्श अपने जीवन में उतार लेता है, वह सर्वदा सुखी और प्रसन्नचित रहता है। जो नेकी को याद करता रहता है, सोचों में डूबा रहता है। प्रसन्नचित कौन रहता है? जो भूल जाता है। तो जो याद करता है, दोहराता है अपने अंदर, वो क्या होता है? सोचो, तनाव में चला जाता है। इसको और विस्तार से समझने के लिए आओ नेकी शब्द के विस्तृत अर्थ को समझते हैं। नेकी शब्द से तात्पर्य अच्छाई, भलाई, उत्तमता, शिष्टता व सज्जनता के भाव से है। नेकी करने वाला यानी नेकी चलन अपनाने वाला व्यक्ति अच्छे चाल चलन वाला सदाचारी मानव होता है। उसका आशय या उद्देश्य उच्च होता है, इसलिए वह शुभ यानी स्वच्छ संकल्प से युक्त व्यक्ति उत्तम विचारों वाला होता है। सबकी भलाई यानी हित का, कल्याण का, मंगल का, लाभ व फायदे का भाव उसमें प्रधान होता है। मंगल भाव सबका, ये भाव प्रधान होता है। तभी तो स्वार्थ को त्याग कर, अब सुनने की बात है ना, स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कार्यों की यानी प्रयोजन सिद्धि में उनकी सहायता करने वाला वह व्यक्ति सबसे स्नेहवश, शिष्ट व सात्विक व्यवहार करते हुए यशस्वी बन जाता है। इस अर्थ से यदि हम इस मुहावरे के अर्थ को समझें तो ज्ञात होगा कि परोपकार की भावना से अपने लाभ की ओर ध्यान ना देते हुए कर्तव्य बुद्धि से, किससे? अब लाभ को ध्यान में ना देते हुए कर्तव्य बुद्धि से दूसरों की भलाई के निमित्त अपने स्वार्थ का त्याग करने वाला आत्म त्यागी ही नेकी करने का महान पुरुषार्थ दिखा सकता है। इसके विपरीत अपनी ओर से किए जाने वाले व्यवहार के उत्तर में दूसरी तरफ से भी वैसा ही व्यवहार की अपेक्षा करने वाला यानी प्रति उपकार या किए हुए उपकार के फल या परिणाम की लालसा रखने वाला कामी। अब समझो, जो लालसा रखता है वो कामी होता है ना, तो काम तो विकार है। तो प्रतिफल की इच्छा तो काम है, कामना है। तो प्रतिफल की इच्छा ही अपने आप में विकारग्रस्त होने की बात है। तो काम तो मूल जड़ है बाकी विकारों की। उपकार के फल या परिणाम की लालसा रखने वाला कामी स्वार्थ प्रस्त व विषयी सुखों में फंसे होने के कारण ये साहस नहीं जुटा पाता कि नेकी कर और भूल जाओ। जो स्वार्थ में फंसा होता है, विषयी होता है, स्वार्थ प्रता व विषयी सुखों के कारण वो ये त्याग नहीं कर पाता। अब जो त्याग नहीं कर पा रहा वो समझ ले कि या तो वो स्वार्थी है या वो विषयी सुखों का भोग करना चाहता है। तो कहाँ श्वास कर पाएगा? इस तथ्य से ये स्पष्ट होता है कि नेकी करने व कमाने के लिए नेक नियत से किए जाने वाला कर्म निष्काम भाव से करना अनिवार्य है। निष्काम भाव से आशय प्रत्येक कर्म को फल की भावना की कामना से रहित होकर करने से है। इस संदर्भ में सत्वस्तु के ग्रंथ में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? जो सब कामों को सच्चाई व निष्काम भावना से करता है, क्या कहा गया? वही ब्रह्म है। वही तो ये ब्रह्म भाव है, यही तो संभाव है।
जिससे समदृष्टि बनता है इंसान। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है नेकी कर और भूल जाओ, ये ब्रह्म भाव है। जो सब कामों को सच्चाई व निष्काम भावना से करता है वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म भाव में बना रहा है, ये कर रहा है और कर पाता है। अर्थात जीवन का प्रत्येक कार्य हर प्रकार की कामना, आसक्ति या इच्छा से रहित होकर करने से ही इंसान का चित्त सब सांसारिक वासनाओं से रहित होकर शुद्ध होता है और जीव मुक्ति प्राप्त करता है। इसी भाव की प्रधानता के कारण ही ऐसा मुक्त जीव कर्ता होते हुए भी अकर्ता भाव से इस संसार में विचर पाता है और इस तरह खुदी यानी निजी अहं व स्वार्थप्रता की भावना से बच अपना उद्धार कर लेता है। ठीक हो गया? अब लास्ट पे बताने लगे हैं। इस समस्त विवेचना से स्पष्ट होता है, इस समस्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि नेकी का इरादा बदी यानी अपकार, बुराई, अहित करना, किसी का अपकार करना, बुराई करना, अहित करना की ख्वाहिश को दबा देता है। तो वो भाव हमारे अंदर कि किसी का अपकार करें, बुराई करें या अहित करें, वो जागृत नहीं होता। किससे? नेकी का इरादा हो जिसका, नेक भाव, वो भाव। बशर्ते आप परोपकारी प्रवृत्ति अपना कर निष्कामता से अपने इरादे में मजबूत बने रहो। इस हेतु किसी से अपनी तुलना ना करो कि वह तो ऐसा नहीं कर पा रहा या स्वार्थप्रता की राह अपना नाना प्रकार के भौतिकवादी सुखों को प्राप्त कर रहा है, तो मैं क्यों निस्वार्थता को अपनाकर नेकी के सच्चे और सीधे रास्ते पर चलने का जोखिम उठाऊं। सो ये जोखिम मत समझो इसको। निस्वार्थता का रास्ता कोई जोखिम नहीं है। ये तो इंसान इसमें इतना हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है। इस संदर्भ में याद रखो कि हम सब सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के सपुत्र हैं और वैसा ही बन के दिखाना है ना। और परोपकार हमारे पिता की विशेष प्रवृत्ति है। क्या है परोपकार? हम उसके सपुत्र हैं और परोपकार हमारे पिता की। जिस तरह युगों युगों में गुपट प्रकट होकर वह अकर्ता भाव से सृष्टि के उद्धार का महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं, है ना। हर युग में कितने कष्टों को निपटते हुए, तो ठीक उसी तरह हमें भी अपने परम पिता की चाल को पकड़ते हुए, किसकी चाल को? नेकी की राह पर उन्हीं की भांति अप्रकट व अकर्ता भाव से चलते हुए निजी अहं व स्वार्थ के स्थान पर सर्वहित के उत्थान को प्राथमिकता देनी है। याद रखो, गुप्त रहकर ही नेक काम कारगर हो सकते हैं। ठीक है। अतः सज्जनों, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के इस संदेश को क्या कहा हमने? याद रखना ना। क्या क्या संदेश? करन करावन आप ही आप, मन में सज्जनों करो विश्वास।
इसको ख्याल व ध्यान में रखते हुए, कहाँ रखते हुए? समर्पित भाव से, याद रखो गुप्त रहकर ही नेक काम कारगर हो सकते हैं। अतः सजनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के इस संदेश को करन करावन आपे ही आप मन में सजनों करो विश्वास, ख्याल व ध्यान में रखते हुए समर्पित भाव से, क्या बोला? निष्कामता के मार्ग पर, सत्यता से अग्रसर होते चलो। अब बोलो क्या कहा? समर्पित भाव से निष्कामता के मार्ग पर सत्यता से, ठीक है? तो क्या होगा? तो क्या होगा? निश्चित ही इस आदर्श के अनुरूप विजय को प्राप्त होंगे। क्या होगा? विजयी हो जाओगे। तो ये करना, इसलिए
चलो शाबाश। शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो अब ऊपर चलते हैं। अब मजबूत हो जाना, ठीक है? चलो। समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो।